Hello students, we have already started the fourth chapter of our BA, that is organizing. In a previous lecture we have studied about its characteristics, about the steps, the process of our organization. Now in today's lecture we are going to study about the structure of the organization. मतलब अगर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है तो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है तो यू कांट डू द बिजनेस, राइट? अगर आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता है, अगर आपको अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है, देन यू कांट डू योर बिजनेस. So the structure of organization play a very important role in your business. So जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, राइट, तो तब वेरियस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरीके से बिजनेस करोगे. जैसे कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है वैसे आप भी ऑर्गेनाइज करोगे, या किसी और ने पहले किया था वैसा ही आप भी रिपीट करोगे. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. There are various type of organization that we are going to study in our this chapter. So that first is a linear organization. Okay, it is a type of the organization. So in that linear organization क्या होता है? तो linear organization में शुरुआत होती है टॉप लेवल से. Okay, then it move towards the middle level. Then again it move toward the bottom level. So these are the steps from top, middle and then to bottom level. So we can see the authority कहाँ से शुरू होती है? तो टॉप लेवल से शुरू होती है. टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको पावर या अथॉरिटी देगा? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको देगा? तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट को. सेम जब आप काम डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो in that also top level management give works to the middle level management and middle level management give works to the bottom level management. So now here are some points of the linear organization. In that first it is a simple and ancient time. मतलब बहुत पुराना है, मतलब जब से बिजनेस की शुरुआत हुई थी तब से हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में यूज किया जाता है. एंड व्हाई? बिकॉज इट्स अ सिंपल. आपको पता है कि जो आपके ऊपर की अथॉरिटी पे काम कर रहा है आपको उसे जवाब देना है और उसी से आपको काम लेना है. तो सिंपल होता है आपके लिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं. सिंपल है. एम्प्लॉय है तो सुपरवाइजर के पास जाएगा, सुपरवाइजर अपने मैनेजर के पास जाएगा और मैनेजर अपने ओनर के पास जाएगा. सो इट इज अ सिंपल मेथड. You don't have to think much on it. So it will say that it is a simple and the ancient time. Now along with that used in a army. अब ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? तो आर्मी में यूज होता है. Why? Because आर्मी में आपको पता है कि हर एक लेवल पे एक ऑफिसर होता है और उस ऑफिसर्स को आपको ऑर्डर देने होते हैं, राइट? जैसे कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर है तो वो किसको? अपने जूनियर को ऑर्डर देगा, फिर सीनियर ऑफिसर को उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलेगा. सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो हेड ऑफिस है, मतलब जिसकी पोस्ट ऊपर है, वो क्या देगा? अपने जूनियर्स को वो ऑर्डर देगा. तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ यूज की जाती है? आर्मी में यूज की जाती है. देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एट अ टॉप लेवल. मतलब सारी पावर मिलजुल के किसके पास जाती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, राइट? सारी पावर किसके पास? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ऑर्डर पास ऑन करेगा वही काम करना पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस. You can't think by your own way. टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसा काम बोला है वैसा ही काम आपको करना है. सो वी कैन सी द पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन किसके पास है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है. सो वी कैन सी दैट द मेन पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द टॉप लेवल. Then distribution of a power is in a straight line from top to bottom. अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टॉप लेवल से शुरू होकर बॉटम लेवल तक जाता है. जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर कुछ ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कुछ वर्क फिनिश करने के लिए, या टू अचीव द गोल ऑफ द बिजनेस. सो वो गोल अचीव करने के लिए वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा. वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब उसको क्या करना पड़ेगा? ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी. और वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल मूव ऑन दैट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट. सो कहां से शुरुआत हुई? तो टॉप से हुई. एंड वेयर इट एंड्स? तो इट एंड्स एट द बॉटम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. सो एकदम स्ट्रेट है.
कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसा मिडिल को बोलेगा वैसा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को करना पड़ेगा. And in the same way, middle level management will give order to the bottom level management, and bottom level management has to work according to middle level management. In same way हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर bottom level को कोई problem है तो वो कहाँ जाएगा? Middle level management के पास. And if middle level management have any doubt or if any conflict in a business, then they will move towards the top level management. So in short यहाँ पे एक link है. Top to middle, middle to bottom, and for any other work, bottom to middle, middle to top. यहाँ पे ऐसा कभी को नहीं होता कि वर्कर जो बॉटम लेवल पर काम करता है वो डायरेक्ट ओनर के ऑफिस में चला जाएगा. No, it will not like that. That is a straight line, top, middle, and the bottom, and you have to do the work. You have to conflict your other problems by this straight line method only. So these are some of the characteristics or a point to be remembered at the time of the linear organization. अब linear organization का formation कैसे होता है, right? ये तो समझा दिया कि मैम टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल बॉटम लेवल मैनेजमेंट, लेकिन ये कैसे फॉर्मेशन होगा? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है बिजनेस में? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इट स्टार्ट विद व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिव ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू होम? टू द जनरल मैनेजर. ओके, नाउ दिस टू ये किस में आते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर आल्सो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में दो जने काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अनदर इज अ जनरल मैनेजर. नाउ अब जनरल मैनेजर को काम मिल गया, उसे पावर भी मिल गई, ऑथोरिटी भी मिल गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई. अब वो क्या करेगा? तो उसके अंदर तीन जने काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, advertisement department and the sales department. So now general manager will distribute the authority, responsibility and power to production department, administrative department and the sales department. अब इनको भी काम मिल गया. Now who in which sector this three department comes? It is in a middle level of management. So your first step completed कि top level management ने middle level management को काम दे दिया. Now what the another step is? Now the middle level management will give work to the bottom level management. अब देखो इनके अंडर में कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में जनरल मैनेजर आता है. जनरल मैनेजर के अंडर में तीन लोग आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड द सेल्स डिपार्टमेंट. नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन आएगा? तो परचेज ऑफिसर एंड द क्लर्क. एंड इन दैट another is production officer, supervisor, foreman and the worker. Now these things are included in what? Bottom level management. Now in that administrative department, तो administrative department के अंदर कौन काम करता है? तो administrative officer, clerk and account officer. In a same way sales department के अंदर कौन काम करता है? तो sale officer, salesman, advertisement officer and the employees. राइट? तो यहाँ पे अगर अभी क्लर्क को कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्लर्क किससे बात करेगा? पहले अपने परचेज ऑफिसर से बात करेगा. देन परचेज ऑफिसर विल मूव दैट प्रॉब्लम विद होम? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर उसे सॉल्व कर सकता है तो वो डायरेक्टली कर लेगा, बिकॉज उसके पास वो पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर उसके पास ना तो पावर है, ना तो ऑथोरिटी है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या करेगा? उस प्रॉब्लम को मूव ऑन करेगा टू द जनरल मैनेजर. देन जनरल मैनेजर विल मूव ऑन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो स्ट्रेट लाइन है कि यहां से अगर शुरुआत होगी तो वो यहीं से वापस यहीं जाएगा. नाउ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई रूल्स एंड प्रिंसिपल्स उसने बनाए हैं, राइट? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बताएगा? जनरल मैनेजर. फिर जनरल मैनेजर किसको बताएगा? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को और सेल्स डिपार्टमेंट को. फिर ये तीन डिपार्टमेंट उनके अंदर जो काम करता है इन सबको क्या करेंगे? वो पास ऑन करेंगे. फिर यहाँ पे भी देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पहले इंफॉर्मेशन जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, उसके बाद वो पास ऑन करेगा क्लर्क को, फिर अकाउंट ऑफिसर को, देन अगेन टू द देन असिस्टेंट अकाउंटेंट. सो इन अ सिंपल वे वी कैन से दिस इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिस इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड दिस इज बॉटम लेवल. हर एक के ऊपर एक सुपरवाइजर है. क्लर्क के ऊपर परचेज ऑफिसर है, परचेज ऑफिसर के ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर जनरल मैनेजर और उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, राइट? एंड अंडर दिस ऑल आर वर्किंग. अंडर दिस ऑल आर वर्किंग. तो हर एक का एक टाइप है,
हर एक का एक सुपरवाइजर है। जैसे कि यहाँ पे क्लर्करी ऑफिसर कौन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब एडमिनिस्ट्रेशन का बॉस कौन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, राइट। तो यहाँ पे हर एक को एक बॉस दिया गया, मतलब आपके दिमाग में क्लियर होता है कि आपको किसे जवाब देना है या आपको किसके पास से काम लेना है। अब सेल्समैन को पता है तो वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, सेल्स ऑफिसर के पास। अगर उसका सेल नहीं हो रहा तो वो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा कि सर हमारा सेल नहीं हो रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। So salesman will go to the sales officer, and the sales officer will go to the sales department, then it move toward general manager, and then it move toward the board of director. So here I hope you understand the step by step delegation of the authority and responsibility from the top, middle and the bottom level. Thank you.